भाई कल मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक एडिट आई और में मर चुकी है और इचिको का नया बंका आ चुका है और मैं लिटरली ये सोच रहा कि ये सब हुआ कब, क्योंकि मांगा में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। पहले मुझे लगा ऑब्वियसली ये एआई जनरेटेड होगा, बट बाद में मैंने एनिमेशन देखी और बाद में मैंने सोचा इतना अच्छा एनिमेशन एआई तो जनरेट नहीं कर सकता है। फिर मैंने एपिसोड देखा और भाई साहब स्टूडियो ने तो स्टोरी के साथ ही गेम खेल दिया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, चलो 3 मिनट के अंदर समझते हैं। सबसे पहले इचिको युहापा के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है और सिचुएशन ऑलरेडी कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इचिको अपनी होलो पावर्स को पुश करता है और फिर हमें देखने को मिलता है एक कंप्लीटली न्यू ब्लड चेन फॉर्म इचिको का, जिसमें 2 हॉर्न्स हैं, बॉडी पर ब्लड लाइक चेन्स हैं और सबसे क्रेजी बात, ये इचिको अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है। ये फॉर्म स्पेशली एनिमे के लिए एक्सपेंड किया गया है, इसलिए भाई मांगा रीडर्स के लिए भी ये मूवमेंट लाइक भाई व्हाट द मूवमेंट है पूरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है युहापा को फिर भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इचिको अपना ट्रू बंकाई भी यूज करता है, लेकिन युहापा के सामने स्टिल सिचुएशन होपलेस ही रहती है और तब फाइट में रुकिया भी एंटर करती है। रुकिया और इचिको मिलके युहापा को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन भाई युहापा दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और यहीं से एपिसोड का सबसे ज्यादा पेनफुल पार्ट स्टार्ट होता है। ओरी में ऑलरेडी इचिको को बार बार हील कर रही होती है, खुद भी ब्रूटली इंजर्ड हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि नॉर्मली इचिको सबको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस बार ओरीहिमे इचिको को प्रोटेक्ट कर रही होती है और फिर ओरीहिमे अपनी शुन शुन रिका की रिजेक्शन एबिलिटी को कंप्लीटली पुश करती है और वो युहापा के सामने जाती है और लिटरली अपनी जान लगा देती है उसको रिजेक्ट करने के लिए। और भाई जो उसके बाद होता है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। युहापा और ओरीहिमे दोनों ही एक मैसिव अटैक के अंदर डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर स्क्रीन पर फ्लावर्स दिखते हैं, एक फ्लावर खड़ा रहता है और दूसरा गिर जाता है और तब ओरीहिमे बोलती है बाय बाय कुरोसाकी-कुन। भाई व्हाट एपिसोड लिटरली हमें फील करवाता है कि ओरीहिमे सैक्रिफाइस हरसेल्फ। एंडिंग में टाइटल भी डिफेंड यू से शिफ्ट होकर लाइफ टू डिफेंड यू हो जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ओरीहिमे एक्चुअली में मर गई है? पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि ये इतना सिंपल होने वाला है। मेरे दिमाग में एक थ्योरी आ रही है, शुकिशिमा। अगर तुम्हें याद हो कि शुकिशिमा की एक बुक ऑफ द एंड एबिलिटी पास्ट को मैनिपुलेट करके सिचुएशंस को ऑल्टर कर सकती है, तो टेक्निकली अगर ओरीहिमे की डेथ को समहाउ रिवर्स या रीराइट करने का कोई एनिमे ओरिजिनल रूट होना है, शुकिशिमा एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन हॉनेस्टली अभी भी चांसेस मुझे काफी लो लग रहे हैं। और यही रीजन है कि मैं TYBW ब्लीच को अभी और ज्यादा हाइप के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि मांगा रीडर होने के बाद भी मुझे लिटरली नहीं पता है कि एनिमे में आगे क्या होने वाला है। और भाई अगर स्टूडियो इतना कुछ चेंज कर रहा है तो दिमाग में एक थॉट तो आता ही है, क्या हमें आइजन का बंकाई देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर वो भी एनिमे ओरिजिनल में दिखा दिया ना, इंटरनेट फट जाएगा भाई। तो अब तुम बताओ, क्या ओरीहिमे एक्चुअली में वापस आएगी? और तुम्हें क्या लगता है कि आइजन का बंकाई फाइनली एनिमे में रिवील होगा कि नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे और थ्योरीज एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।